होंगे, कंपटीशन हाई है। यूआर से हैं तो आप यहाँ पे कोशिश करिए। पेड कोर्स आजकल भाई साहब पढ़ाई जो है धंधा हो चुकी है, ठीक है, फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ निकल, आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा। आपका आरआरबी एलपी वैकेंसी 2025 कैसे एग्जाम निकालना है, कैसे तैयारी करनी है, बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट बुक, बेस्ट टीचर। आप में से बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो पहली बार फॉर्म फिलअप किया होगा किसी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, या फिर पहली बार एलपी की तैयारी शुरू कर देंगे। कंपटीशन हाई है, हाँ भाई बिल्कुल आई है। एलपी 2024 वाली वैकेंसी में जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया और किसी कारणवश उनका एग्जाम नहीं निकला, वो भी आपके साथ ही एग्जाम देंगे। एलपी 2025 में उन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है। बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो अलग पोस्ट पे हैं और उनको अच्छे पोस्ट पे तैयारी करनी है, अच्छे पोस्ट पे जाना है, उसके लिए भी उन्होंने एलपी 2025 में फॉर्म फिलअप किया होगा, तो वो भी आपके साथ ही बैठेंगे। तो जिनका एग्जाम पहली बार है, जिन्होंने पहली बार अपना फॉर्म फिलअप किया है, तो क्या उनको इस चीज़ से डरना चाहिए? तो भाई बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं इंडियन रेलवे में एज ए असिस्टेंट लोको पायलट सेलेक्टेड हूँ, और जब मेरा एग्जाम हुआ पहली बार ही था, जब मैं किसी पोस्ट के लिए एग्जाम देने गया था और पहली बार में मेरा एग्जाम निकल गया। तो भाई आपको इस चीज़ से डरने वाली ज़रूरत नहीं है कि आपने पहली बार फॉर्म फिलअप किया है। बस आपका पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, और सही समय पर आपको तैयारी शुरू करने की ज़रूरत है। आपने कौन सा टीचर से पढ़ाई कर दी है, कौन सा बुक लिया है, इससे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं कि नहीं। एलपी 2024 वाली वैकेंसी को अगर आप फॉलो कर दो तो अभी सीबीटी 2 का आंसर किया है, और उसमें बहुत सारे लड़के ऐसे रहे जिन्होंने ट्रेड एग्जाम में उनका फेल हो गए, ट्रेड एग्जाम उनका नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने तैयारी अपनी लेट से शुरू करी, या फिर ऐसे टीचर से पढ़ा जो 25 दिन में कोर्स पूरा करने का दावा तो कर देते। पेड कोर्स आजकल भाई साहब पढ़ाई जो है धंधा हो चुकी है। पेड कोर्स बेचने के चक्कर में उन्होंने कहा कि 25 दिन में आपको एग्जाम निकलवा दूंगा, और इधर उधर की चीज़ें पढ़ाते रहे, सिलेबस उनका कंप्लीट ही नहीं करवाया और उनका ट्रेड रह गया। किसी भी कारण की वजह से रह गया हो, जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी तैयारी शुरू करें, वरना लेट से तैयारी शुरू करेंगे तो ऐसे ही लोगों के झांसे में पड़ जाएंगे। पेड कोर्स में जो आपको 25 दिन में तैयारी कराएंगे, 30 दिन में तैयारी करेंगे, और आपको पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ाएंगे, और आप जो है आपके पैसे भी जाएंगे, आपका समय भी जाएगा, और जो है आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा। आपका मौका भी, जो मौका आपको मिल रहा है भाई, मैं आपको बता दूँ बहुत ही कम मौके मिलेंगे आपको। आप देख रहे हो बहुत सारे लड़के जो है ओवर एज हो जाते हैं, वैकेंसीज नहीं निकलती, और आपकी सीटें भी कम होती जा रही हैं। आपने देखा होगा कि 2018 में जितनी सीटें निकली थी, 2024 में जो सीटें निकली और 2025 में जो सीटें निकली, कितना अंतर है ना। तो सीटें भी कम होती जा रही हैं, और सरकार भी प्राइवेट की तरफ जा रही है, तो गवर्नमेंट की वैकेंसीज बहुत ही कम निकल रही हैं। तो जो मौके मिल रहे हैं उनको ग्रैब करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। अभी से जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर दे, तो ही जो है आप अपना एग्जाम निकाल पाएंगे, जैसा कंपटीशन है। ये आपके एलपी 2025 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 3 स्टेज में अपना एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। पहला होगा सीबीटी 1, फिर होगा आपका सीबीटी 2, उसके बाद होगा आपका सीबेट यानी कि आपका साइको टेस्ट, उसके बाद आपके होंगे डीबी, उसके बाद होंगे मेडिकल। ठीक है, आपके सीबीटी 1 का भी कट ऑफ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका सीबीटी 2 का भी कट ऑफ जाएगा। उसके बाद सीबेट के बाद एक फाइनल मेरिट के लिए, ठीक है, फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ निकलती है, तो वो भी कट ऑफ जाएगी। उसके बाद आपको जब क्लियर कर जाएंगे, आप तीनों स्टेज में अपने कट ऑफ क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, सीबीटी 1 में आपका सीबीटी 1 जो होता है वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके सीबीटी 1 में, यहाँ पे जब आप देखेंगे सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 75 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप यूआर से हैं, ठीक है, यूआर से हैं, तो आप यहाँ पे कोशिश करिएगा 50+ आप नंबर लेके आएँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि अगर आपकी तैयारी यहीं से अच्छी खासी रहेगी तो आप सीबीटी 2 में भी अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। शुरू से आपको तैयारी करनी जरूरी है अच्छे से, ताकि जो है सीबीटी 2 में भी आप अच्छा खासा स्कोर करें, और ये नंबर जो है वो फाइनल मेरिट में जुड़ता है। ठीक है, फाइनल मेरिट कैसे बनती है ये मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब जो है आप अच्छी खासी तैयारी शुरू कर दें। अगर कोई ओबीसी से आता है तो वो कोशिश करेगा कि मैं 45+ लेके आऊँ। ठीक है, कोई एसटी एससी से आता है, ठीक है, एसटी एससी वाले कोशिश करें यहाँ पे कि मैं 40+ नंबर लेके आऊँ। ठीक है, सीबीटी 1 में आपको अच्छी खासी तैयारी अपनी करनी है, क्योंकि आप भाई मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जब आप सिलेबस देखोगे, है ना, यहाँ पे आप जब सिलेबस देख रहे हो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका मैथ, आपके बाद आपका दिया हुआ है रीजनिंग, उसके बाद आपका साइंस दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के आपके बस 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे आपके 10 क्वेश्चन, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी 65 क्वेश्चन जो है ना इसी से आते हैं, आपके मैथ, रीजनिंग और साइंस से। और इसको क्यों अवॉइड कर सकते हो जनरल अवेयरनेस के, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे तो सीबीटी 2 में जो आपके सिलेबस है वहाँ पे जनरल अवेयरनेस को हटा दिया गया है। ठीक है, सीबीटी 2 में जब आप जाएंगे यहीं से आपके फाइनल मेरिट बनती है, तो वहाँ पे आपके देखेंगे तो यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, यहाँ पे जो है आपका रीजनिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग नया जुड़ता है, बेसिक साइंस में आपके सारे फिजिक्स के ही टॉपिक
टॉपिक होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अपना सिलेबस देख सकते हैं, ये आपका पूरा सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ये सेकेंड स्टेज के लिए। और यहाँ पे आपके जो है रीजनिंग के जो सिलेबस है और जो मैथ के सिलेबस है पूरा पूरा जो है ना सेम है आपके CBT 1 से, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ CBT 1 में ही जब आप अच्छी से तैयारी करेंगे तो आपकी जो है CBT 2 की भी तैयारी होती रहेगी, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि CBT 1 से ही आप अच्छे से अपनी तैयारी शुरू करिए। और आप CBT 1 की जब अपनी तैयारी करें तो उसमें फिजिक्स पे ज़्यादा जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स जो है CBT 2 में भी आता है। तो यहीं से आपके जब कवर हो जाएगा साइंस का तो आपके लिए आसानी रहेगी CBT 2 में एग्जाम निकालने के लिए। CBT 2 के लिए आपके जो है कट ऑफ अभी से क्या लेकर चलना चाहिए, CBT 2 में आप सिलेबस अपना देख ही लिए हैं। CBT 1 के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई UR से है, ठीक है, वो अपना 50 लेके चले। कोई जो है OBC से है, ठीक है, OBC से है तो वो 45 प्लस अपना लेके चले। और कोई ST SC से है, ठीक है, ST SC वाले हैं तो वो अपना 40 प्लस लेके चले। और EWS वाले जो हैं, EWS वाले भाई साहब वो OBC के साथ ही रहें, क्योंकि आपकी कट ऑफ भी इनके साथ ही चल रही है, ठीक है। ये हो गया CBT 1 के लिए। CBT 2 के लिए आपको कितना नंबर सोच के अपनी तैयारी करनी है, तो CBT 2 में आप जो है अगर आप आते हैं UR में तो भाई साहब क्योंकि नंबर ऑफ सीटें भी कम है और कंपटीशन हाई होती जा रही है, आप 75 से 80 का सोच के ही अपनी तैयारी करेंगे। और अगर आप OBC में आते हैं तो आप जो है 70 से 75 तक जाने की अपनी तैयारी करिए, कम से कम 70 प्लस तो अपना रखें ही। ST SC वाले जो आते हैं, ठीक है, ST SC वाले जो है 60 प्लस अपना लेके सोच के चलेंगे, तैयारी अपनी करेंगे 60 प्लस या 65, ठीक है। ऐसे आपकी तैयारी अगर स्टार्टिंग से रहेगी ये नंबर सोच के तो आप अच्छा खासा नंबर लेके आएंगे, ठीक है। इस चीज़ को लेकर डरने की जरूरत नहीं है आपको। पहले आप CBT 1 करें, फिर अपनी अच्छी से प्रिपरेशन आपकी पिकअप रहेगी तो आप जो है CBT 2 में भी अच्छा खासा स्कोर करेंगे। अब अगर हम बात करें कि आपको जो है इस चीज़ के लिए तैयारी करने के लिए आपके बेस्ट टीचर बेस्ट बुक क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए भाई साहब आपके CBT 1 के सिलेबस में जो आ रहा है आपका मैथ के लिए देखो, एक तो आपका होता है ना पेड बुक, है ना। आप देखेंगे कि एक ही बुक कई सारे चैनलों पे बताया जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि वो अगर हर चैनल पे एक ही बुक बताया जाता है और वो हर एक अपनी वीडियो में बता रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों बताया जा रहा है भाई साहब, है ना। महात्मा गांधी जी की मेहरबानी है। हो सकता है मेरे चैनल पे भी आपको देखने को मिले, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि आगे चैनल पे हो सकता है मैं रिपीटेड बताऊँ, है ना। तो आप समझ सकते हैं ये वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे, आप समझ जाएंगे, खुद ही देखेंगे तो समझ जाएंगे कौन सा पेड बुक है, कौन सा जो है आदमी बता रहा है। तो अगर आपको बुक देखिए, मैं बता रहा हूँ RS अग्रवाल की बुक से बेस्ट कोई बुक नहीं है। अगर बाकी आप जो है पढ़ने के लिए कोई भी बुक ले सकते हो, पर आपको बुक अगर कोई लेनी है तो आप RS अग्रवाल का मैथ का बुक ले सकते हो। रीजनिंग के लिए आप अजय चौहान का, ठीक है, अजय चौहान की बुक ले सकते हो। उसके बाद आपको कोई और बुक लेने की जरूरत है ही नहीं। और साइंस के लिए भाई साहब आप लोग ना भागते हैं भले ही से, लेकिन लुसेंट की बुक बहुत ही सही है। पर अगर साइंस की दूसरी कोई आपको बुक लेनी है तो मैं आपको बताऊँ, देखिए साइंस के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो साइंस की आप तैयारी कर सकते हैं नीरज सर से, ठीक है। नीरज सर जो है साइंस के लिए बढ़िया है। और नीरज सर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए उनकी ही एक बुक है, ठीक है, वो भी बुक आप ले सकते हो, क्योंकि आपको उन्हीं से तैयारी करनी है तो आप उनकी बुक ले लीजिए और आराम से अपनी तैयारी शुरू करिए। अगर आप पूछेंगे कि मैथ के लिए कौन सा टीचर सही है, मैथ के लिए आप जो है अभिनय सर, ठीक है, अभिनय सर या फिर साहिल सर से पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन SSC के लिए पढ़ा रहा है, कौन रेलवे के लिए पढ़ा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके जो है मैथ जो है आपका चैप्टर क्लियर होना चाहिए। अभी जो आप नोट्स बना रहे हो तो जरूरी है कि आप जो है ना अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये आप बताइए कोई SSC के लिए अगर नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो क्या रेलवे में नंबर सिस्टम आएगा तो वो अलग हो जाएगा क्या? बस सिलेबस अलग होता है भाई साहब, है ना। आपके मैथ नहीं बदल जाएंगे या फिर रीजनिंग नहीं बदल जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग तो भाई साहब रीजनिंग का क्या, रीजनिंग तो आप खुद से बुक से भी पढ़ सकते हो, पर फिर भी अगर आपको टीचर कोई जानना है तो दीपक करके है ना, दीपक करके हैं वाईफाई स्टडी पे हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए अभी से और अच्छे से प्रिपेयर होइए। और मैं भाई आपको बता दूं अपने ट्रेड के लिए, क्योंकि ट्रेड में लड़के अभी जो है बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने लेट से तैयारी शुरू करी। तो आपका जो भी ट्रेड है उसका अपना एक बुक ले लीजिए, ठीक है। ट्रेड के लिए अपना एक बुक ले लीजिए अपने ट्रेड से रिलेटेड। और एक आप ले लीजिए रुक्मणी पब्लिकेशन की, ठीक है। रुक्मणी पब्लिकेशन की आती है बुक द प्लेटफॉर्म नाम से आती है, ठीक है। वो बुक आप ले लेंगे तो वो क्या करेगा ना, आपके LP में जो तैयारी हो रही है उसके हिसाब से वो आपका तैयारी कराएगा। और जो आपके बुक रहेगा रिलेटेड आपके ट्रेड से, तो उससे आप बेसिक भी अपना क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस सेट के लिए बुक लेनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए भी आप जो है द प्लेटफॉर्म का, ठीक है, द प्लेटफॉर्म का बुक ले सकते हैं। और ये बुक जो है अच्छी रहती है, ठीक है। बस द प्लेटफॉर्म की बुक ले लीजिएगा, ये भी आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का ही है। और इसी बुक से मैंने भी तैयारी करी थी, तो ये बुक ले लें। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम के लिए और आपके फ्यूचर के लिए।